हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तेरी लाडली में कहने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो गौरी होती है वो कहने लगती है उर्मिला, और जो उसकी बहन होती है बिट्टी से, उनसे कहने लगती है कि रजत जी का व्यवहार जो है मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। मैं उनसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ पर वो नहीं बता रहे। फिर अम्मा जी जो है पूजा के लिए उसे बुला देती है। बाद में वो कहती है कि बिट्टी, मुझे एक बात बतानी थी। उस दिन तेरे पापा आए थे ना, तो रजत भी यहाँ पर आया था और उनके पीछे गया था वो कुछ काम से। पता नहीं, मैंने देखा था उसे बाइक पे जाते हुए, उनके पीछे ही वो गया था। शायद कुछ उसने देखा है या तुम्हारे पापा ने कुछ उसे बताया है, कुछ बोला है। फिर बिट्टी जो है सोच में गिर जाती है कि आखिर बात क्या हो सकती है। फिर बाद में बिट्टी सोचती है कि इसके पीछे कोई हाथ तो नहीं है इनका, या कोई वजह तो नहीं है, या वहाँ पर मौजूद तो नहीं थे चश्मदीद गवाह, कोई देखा तो नहीं। ऐसा वो सोचने लगती है। दूसरी तरफ बिट्टी जो है वो जाती है और सोचती है वहाँ पर ऑफिस में कि वो जो है वो ब्लैकमेल करे यश को, और ब्लैकमेल कर कर सारी सच्चाई जो है बाहर निकाल दे। आधा सच तो उसे पता चल गया है कि किसी को उसने पैसे दिए और झूठी गवाही दे रहे हैं। तभी वहाँ पर एरोप्लेन बनाकर जो है उसके कैबिन के अंदर फेंकती है, और फिर एरोप्लेन में जो है वो खोल कर देखता है यश, तो उसमें जो है वो फ़ोटो होता है वो मंज़र का, जहाँ पर सुरेंद्र और जो प्रताप है वो गिरे थे। और बाद में फिर वहाँ पर जो है पीछे पैसे देते टाइम होते हैं, तभी वो बेटी को देखकर एकदम से डर जाता है। वो सोचता है कि सारी सच्चाई जो है बेटी के सामने आ गई है। फिर वो सोचता है कि अरे चल, अब सच्चाई सामने आती इसके, तो ये डायरेक्ट मेरा कान पकड़कर मुझे थप्पड़ मारकर सीधा जेल लेकर जाती। इसे कुछ नहीं पता है, बस हवा में तीर मार रही है। अभी मैं इसे दिखाता हूँ, सबक सिखाता हूँ। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे ऐसा ब्लैकमेल करने की, और तुम क्या मुझे जासूसी करने आई हो? चुपचाप निकल जाओ, मुझे कुछ नहीं पता, और मैं वहाँ पर था भी नहीं। दूसरी तरफ साक्षी जो है वो सब देख लेती बिट्टी को कमरे से बाहर निकलते हुए यश के, तो वो सोचने लगती है कि यश के कमरे के बाहर तो ही निकल गई है। अभी मुझे जो है दूसरा गवाह जो है वो जल्दी से रेडी करना होगा, क्योंकि यश गवाही देगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। फिर दूसरी तरफ रीचा जो है बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो है वैशाली आती है और जो उसका ग्लास नीचे फेंक देती है। तभी ऋचा जो है फ़ोन रखती है। वैशाली से पूछती है कि माँ ठीक तो हो ना, क्या क्या हुआ आपको? तभी वैशाली कहती है कि ठीक कैसे हो सकती हो, तुम्हारे ऐसी हरकतों की वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने कितनी बार उनसे बात करने के लिए तुम्हें मना किया है, पर तुम बार बार उनसे रिश्ता रखती हो, बात करती हो। प्रताप के साथ में उन्होंने क्या किया है तुम्हें पता नहीं है कि? तभी ऋचा जो है कहने लगती है कि अगर सुरेंद्र अंकल जो है वो कसूरवार साबित हो गए या उन्होंने कुछ किया होगा, तो ये सारे रिश्ते जो है उसे तोड़ दूंगी। तभी वो कहती है कि थोड़े दिन बाकी अब कोर्ट की हेयरिंग के लिए। दूसरी तरफ जो साक्षी होती है वो प्यून जो होता है काम कर रहा होता है वहाँ पर, उसे फ़ोन लगाती है और झूठी गवाही देने के लिए कहती है। तभी वो एकदम से इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे ऐसी बात कह देती है वो। दूसरी तरफ बिट्टी घर पर आती है और काफ़ी नाराज़ होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ से सबूत लाए, कैसे उसके पापा को बचाए। ये टेंशन में होती है और वो रो देती है। तभी वहाँ पर उर्मिला आती है। उर्मिला उसे तसल्ली देती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा बेटी, अभी भी 4 दिन बाकी है, 4 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसकी दादी भी उसे सपोर्ट करती है और उर्मिला भी उसे सपोर्ट करती है। बेटी वहाँ पर खड़ी होती है और सब कुछ सोच लेती है कि उसे करना क्या है। फिर वो सोचती है और कहने लगती है सबसे कि कह देते हैं कि बेटे जो है वो सर का ताज होते हैं और बेटी पाँव की जूती। सर का ताज तो सर का ताज ही रह गया और पाँव की जूती जो है वो साथ में चल रही। उर्मिला भी यही बात दोहराती है, हाँ बेटी तू सही कह रही है, हमेशा जूती को ही पहन कर जो है मुश्किलों का सामना किया जाता है, ताज को पहन कर नहीं। ऐसा जो है उसे कहने लगते हैं। फिर बाद में वो सब जो है उसे वो कहने लगते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। बाद में वहाँ पर वकील आता है, वकील को पैसे वगैरह दे देते हैं और सारी चीज़ जो है उसे समझा कर बोल देते हैं। वकील कहता है कि पूरी कोशिश करूँगा मैं, पर तुम भी गवाह ढूंढने की, मतलब इकट्ठा करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ बिट्टी जो है हर तरीके की कोशिश करती है यश को जो उसके साइड से करने की। बचपन की फ़ोटो दिखाती, सब करती, पर वो फ़ोटो फेंक कर वहाँ से जो है चले जाता है। बिट्टी काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर करूँ क्या। एक से एक दिन जो है कटा जा रहा है। बिट्टी वहाँ पर जो है रात के 12 बजे तक बैठी होती है, सो जाती है। फिर बाद में एक दिन वो वापस आकर कट कर देती है। फिर 2 ही दिन रहते हैं दुर्गे माता के। फिर बाद में वो जाती है और मंदिर में जो है गुहार लगाती है उसके पापा के लिए कि आज जो है वो अदालत में उनके हक में फ़ैसला और सब कुछ ठीक हो जाए। फिर बिट्टी जो है वो देवी माँ से और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाए और उसके पापा जो है घर पर आ जाए। फिर यही बात जो है वो कहने लगती है दादी को। उर्मिला और दादी जो है वो कहने लगते हैं भोलेनाथ से कि तुम तो सुन लो, तुम्हारे बच्चे की पुकार इतना पुकार रही है और अपने बाप के लिए इतनी प्रार्थना कर रही है। दूसरी तरफ सब जो है अक्षत और उसकी पूरी फैमिली भी
प्रार्थना कर रहे होते हैं कान्हा से कि सब कुछ ठीक हो जाए और प्रताप को जो है इंसाफ मिले, सुरेंद्र को सज़ा हो जाए। ये सब कुछ जो है प्रार्थना कर रहे होते हैं कि उन्हें एक्चुअली पता नहीं होता है कि असली गुनहगार कौन है। वहाँ पर जो है पुलिस जो है सुरेंद्र को लेकर आते हैं कोर्ट। तभी सुरेंद्र कहता है कि देखो आज कैसे शान से जो है मैं मेरे घर पर वापस जाता हूँ, मेरा बेटा जो है मेरे लिए गवाही दे देंगे और मैं घर पर वापस चले जाऊँगा। तभी वो कहते कि देखते हैं। उतने में यश भी जो है वो आ जाता है कचहरी में। सब जो है यश के पास देखने लगते हैं और बाद में फिर जो है सब वहाँ पर बैठे होते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं। उतने में वकील वहाँ पर आता है और वकील कहता है कि आज मैं जो है सुरेंद्र को गुनहगार साबित कर रहूँगा, क्योंकि सुरेंद्र के खिलाफ मेरे पास 2 गवाह है। अब वो गवाह जो है गवाही देंगे। तभी यश जो है सोचता है कि 2 गवाह, एक तो मैं गवाह और दूसरा कभी रजत ने गवाही दे दी तो मेरी तो बैंड बज जाएंगे। जीता जी हैवी है वैसा पलटू इंसान, कब क्या बोलेगा बोल नहीं सकते। अगर इसने गवाही दे दी तो आज तो मैं गया काम से, कहीं का नहीं रहूँगा मैं, ऐसा जो है वो सोचने लगता है। फिर वकील जो है वहाँ पर आता है और कहता है कि एक मेरे पास 2 चश्मदीद गवाह है और दूसरा गवाह, पहला गवाह जो है वो पीयून को बुलाता है, जो साक्षी मतलब साक्षी ने जिसको खरीदा होता है, साक्षी ने ब्लैकमेल किया होता है उसे। पीयून को याद आता है कि साक्षी ने कैसे उसे कहा था, उसने मना कर दिया था। वो कहा था कि बिट्टी के पापा के खिलाफ मैं कोई भी गवाही नहीं दूंगा। तभी उसने कहा था कि अगर तुमने गवाही नहीं दी तो मैं तुम्हें रोड पर ला लूँगी और तुम्हारे बच्चा जिसको मेडिकल इशू है, हर महीने पैसे लगते हैं, उसके पैसे भी बंद हो जाएंगे। फिर तुम क्या करोगे। ऐसा मजबूर कर उसे बिट्टी के पापा के खिलाफ गवाही देने के लिए उसने मजबूर किया था। ये बात जो है उसे याद आती है। वो प्यून जो होता है उसे काफ़ी रोना आता है कि बिट्टी के पापा के खिलाफ उसे गवाही देनी है। फिर जाकर वो कटघरे में खड़े हो जाता है। फिर वकील उसे कहने लगता है कि डरो मत, जो कहना है वो कहो और साफ साफ गवाही दो, डरो मत। क्या हुआ था उस दिन बताओ, यहाँ पर कोई तुम्हारा कुछ नहीं करने वाला। फिर वो झूठी गवाही दे देता है और कहता है कि उस दिन जो है ये ऑफिस आए थे और ऑफिस आकर जो है वो कह रहे थे, प्रताप के बारे में पूछ रहे थे और उन्हें ढूंढ रहे थे और उन्हें मारने की बात कर रहे थे। और फिर बाद में वो मारने की इरादत से जो है प्रताप को वहाँ से निकल गए थे। तभी सुरेंद्र कहता है कि सरासर झूठ बोल रहा है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।